एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल। अब हमें मोनोमियल दिए, सिंगल सिंगल टर्म दिए, हमने उनको प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है। सेकंड पार्ट है इसका -4p, 7p। -4p की मल्टीप्लाई करनी है 7p से, ठीक है। अब -4p कांस्टेंट है, 7p कांस्टेंट है, यानी ये आपके कोएफिशिएंट है p के, तो इनको अलग करना है। जो आपके नंबर्स होंगे, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी, उनको अलग लिखना है, वेरिएबल्स को अलग करना है, यानी अल्फ़ाबेट्स अलग करने हैं। -4 × 7 अलग आ गया, p × p अलग आ गया। अगर q होता वो अलग लिखते, r होता वो अलग लिखते। अब 4 7 28, माइनस प्लस माइनस, p × p बेसिस सेम हो, पावरें क्या होती हैं ऐड, 1 इसकी 1 इसकी, तो हो गया p स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप के आपने पार्ट पहले भी छोटी क्लासों में किए होंगे। अब थर्ड पार्ट है -4p × 7pq। अब -4p की मल्टीप्लाई करनी है 7pq से, ये थर्ड पार्ट है। तो मैंने बताया अभी आपको -4 × 7 इंटीजर्स आपने अलग लिखने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो ये होंगे। p × p अलग लिखा, सिंगल q है ये q अलग लिखा। -4 × 7 -28, p × p p स्क्वायर, क्योंकि p की पावर 1 p की पावर 1 तो p की पावर 2, मल्टीप्लाई में बेसिस सेम हो, पावर्स क्या होती है एडेड, q का q। आपने ये पढ़ा भी हुआ है, a की पावर m × a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ठीक है। बेसिस सेम, पावर्स आर एडेड, लेकिन इन मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में सब्ट्रैक्टेड होती हैं। तो -28 p स्क्वायर q। इसी तरह फिफ्थ पार्ट है 4p × 0। ये तो पता है, ये 4p × 0 क्या होगा, 0 ही होगा। फिर भी मैंने अलग करके बताया, जैसे 4 × 0 इंटीजर्स अलग किए, p वेरिएबल अलग किए। 4 × 0 0p यानी 0। ये था क्वेश्चन नंबर 1। बाकी जो 2-3 पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट बचे हैं, वो आपने खुद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके भी 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। 3 पार्ट मैंने सॉल्व किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन क्या है पहले, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइनोमियल्स मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ। यहां पर भी मोनोमियल दिए हैं, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोल रहा है, तो इसका मतलब एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है। तो जो आपको मोनोमियल 2 दिए होंगे, एक को आपने लेंथ लेना है, एक को ब्रेड्थ लेना है। तो लेंथ हमें दी है p, ब्रेड्थ दी है हमें q। लेंथ आ गई p, ब्रेड्थ आ गई q, यानी l p b q। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी l × b, p × q, लेंथ p है, ब्रेड्थ q है, p × q क्या होगा, p q, p भी सिंगल है q भी सिंगल है। अब एरिया इसलिए हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। सेंटीमीटर नहीं है कि स्क्वायर सेंटीमीटर आए, मीटर नहीं है कि मीटर स्क्वायर आए। अब थर्ड पार्ट है 20x², 5y²। लेंथ दी है 20x², ब्रेड्थ दी है 5y²। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ × ब्रेड्थ, यानी 20x² × 5y²। अब यहाँ मैंने अलग अलग लिखे नहीं, सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। 20 × 5 इंटीजर आ गया आपका 100, x² और y² ये अलग अलग है, तो x² y² यानी 100x² y², स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, पार्ट नंबर थर्ड का। अब फिफ्थ पार्ट है 3mn और 4np। तो लेंथ इधर दी है 3mn, ब्रेड्थ दी है 4np। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो l × b, l है 3mn, ब्रेड्थ है 4np। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4 क्या आएगा 12, m सिंगल है, n और n बन गया n²। ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में बेसिस सेम होंगी तो पावर्स एडेड, p सिंगल है, तो ये आया 12mn² p² यूनिट्स। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। अब हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स की वॉल्यूम निकालनी है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन दी है। फर्स्ट पार्ट है 5a, 3a², 7 a⁴। तो लेंथ दी है 5a, ब्रेड्थ दी है 3a², हाइट दी है 7 a⁴। अब l मालूम है, b मालूम है, h मालूम है, हमने क्या निकालनी है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला है, या वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का क्या फार्मूला है, l × b × h। रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो क्यूबाइड शेप में ही होता है। अब रेक्टेंगुलर बॉक्स ब्रैकेट में क्यूबाइड भी लिख सकते हो, l × b × h। लेंथ है 5a, ब्रेड्थ है 3a² और हाइट है 7 a⁴।
पहले मैंने इंटीजर्स अलग किए, 5 इंटू 3 इंटू 7 अलग किया, a इंटू ए स्क्र इंटू ए की पावर 4 अलग लिखा, और तो कुछ है नहीं है। 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105, ए स्क्र और ए की पावर 4। जब बेसिस सेम हो, चाहे सिंगल टर्म हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, ए जितनी मर्जी बार हो, मल्टीप्लाई में पावरें क्या होंगी, ऐड। 4 इधर है, 2 इधर है, और इसकी पावर क्या होगी 1, यानी ए की पावर क्या आ गई 7, 105 ए की पावर 7। इधर लिखना है साथ में क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि वॉल्यूम किस में होती है, क्यूब में। सेंटीमीटर तो है नहीं कि क्यूबिक सेंटीमीटर लिखें, मीटर तो है नहीं कि क्यूबिक मीटर लिखें। अब आपका थर्ड पार्ट है एक्स वाई कामा 2x स्क्र वाई कामा 2x वाई स्क्र। तो लेंथ दी है एक्स वाई, ब्रेड्थ दी है 2x स्क्र वाई, हाइट दी है 2x वाई स्क्र। तो यहाँ पर भी हमने क्या फाइंड करनी है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आ गई L इंटू बी इंटू एच, लेंथ एक्स वाई, ब्रेड्थ 2x स्क्र वाई, हाइट है 2x वाई स्क्र। अब इनकी करनी है मल्टीप्लाई, डिजिट्स अलग किए, यानी आपने इंटीजर्स अलग किए, 2 इंटू 2 अलग किया, ये एक्स स्क्र, ये एक्स वाली टर्म अलग की, वाई और वाई स्क्र ये अलग किया, 2 2 जा 4, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर क्या बन गई 4, वाई की पावर 1, वाई की पावर 1, वाई की पावर 2, यहाँ भी वाई की पावरें ऐड होंगी तो क्या बन जाएगी वाई की पावर 4। साथ में क्या लिखना है, क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि ये भी क्या है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हमेशा क्यू में होती है, तो क्यूबिक यूनिट, क्योंकि हमें सेंटीमीटर वगैरह तो दिया नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5th है, 4th के बाकी जो 2 पार्ट बचे हैं वो आपने खुद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5th है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। अब हमें जो पार्ट्स दिए हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स हमने मल्टीप्लाई करनी है। अब एक्स इंटू एक्स अलग किया, वाई ये भी अलग किया, जेड और जेड अलग, एक्स वाली टर्म अलग, प्रोडक्ट वाई वाली अलग, जेड वाली अलग। हम एक स्टेप में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना, आपने थोड़ा सॉल्व करके करना है। तो एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्र, वाई इंटू वाई हो गया वाई स्क्र, जेड इंटू जेड हो गया जेड स्क्र, यानी एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट है 2 कामा 4y कामा 8y स्क्र कामा 16y क्यूब, इनको भी हमने प्रोडक्ट करना है यानी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्र इंटू 16y क्यूब, यहाँ भी हमने इंटीजर अलग किए, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 अलग किया, y इंटू वाई स्क्र इंटू वाई क्यूब अलग किया, और z होता वो अलग ब्रैकेट में लिखते हैं, जो भी टर्म अलग अलग पी क्यू जो हो वो अलग अलग लिखना है। 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, 64 16 जा 1024। अब y इंटू वाई स्क्र इंटू वाई क्यूब, ये देखो 3 पावर है, ये 2 है, ये 1 है, तो हो गई y की पावर 6। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर है। अब उसके बाद 5th पार्ट है m, दूसरी टर्म है -mn, थर्ड टर्म है mn/p। तो m की मल्टीप्लाई करनी है -mn से और mn/p से। तो m इंटू -m इंटू m ये अलग लिखा, n इंटू n अलग लिखा, और सिंगल p वो अलग ब्रैकेट में लिखा। अब माइनस का माइनस, m यानी m की पावर 3, n इंटू n की स्क्वायर, क्योंकि बेसिस में मल्टीप्लाई में बेसिस सेम हो तो पावरें एडेड, इधर 3 हो गया इधर 2, और सिंगल p का p, तो -m³ n² p, ये 5th पार्ट का आंसर। और जो 2 पार्ट बचे हैं वो आपने इस क्वेश्चन के खुद करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।